वापस आपको पढ़ना पड़ता है जो भी आपने पढ़ा है, तो ये एक मेजर इशू हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि क्लैट पीजी में बच्चे पूरा एग्जामिनेशन कर ही नहीं पाते। ये चीज एग्जाम हॉल में पॉसिबल नहीं है, स्पेशली पीजी एग्जामिनेशन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अवॉइड करेंगे क्योंकि वो रीडिंग स्पीड को डिले कर देती है। हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं, उसे दोबारा पढ़ते हैं और हमें लगता है यार हमें समझ क्यों नहीं आ रहा, क्या था, क्या लिखा है, क्या करना है, क्या समझना है और पढ़ें कैसे। देखो, क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो पूरा बेस्ड है ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश। अगर आपकी कमांड नहीं है ओवर द लैंग्वेज, या अगर आपको 1% भी लगता है कि वापस आपको पढ़ना पड़ता है जो भी आपने पढ़ा है, तो ये एक मेजर इशू हो सकता है फॉर दिस एग्जामिनेशन। काफी बार ऐसा देखा गया है कि क्लैट पीजी में बच्चे पूरा एग्जामिनेशन कर ही नहीं पाते क्योंकि वो पूरा पेपर पढ़ नहीं सकते अपनी रीडिंग स्पीड की वजह से। तो आज इसी इशू को हम सबसे पहले टैकल करेंगे। आपने कुछ चीजें करनी है और रोज करनी है सो दैट ये आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाए। पहली चीज, न्यूज़पेपर रीडिंग। हाँ, मुझे पता है आपको लग रहा होगा मैम ये तो क्लीशे है, हम कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं, प्लीज ये मत बताओ। बट सैडली बच्चा यही है वो जो आपको हेल्प कर सकता है इस एग्जाम में। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो उससे 2 चीजों में आपको हेल्प मिलेगी। आपको ओपिनियंस पढ़ने की आदत रहेगी और दूसरा आपको इंग्लिश रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की एक स्पीड बनेगी। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो और समझते हो तो उसमें आपको एक फायदा होगा क्योंकि आर्टिकल्स की लेंथ रफली उसी साइज की होती है जो आपके पैसेज की लेंथ रहने वाली है क्लैट पीजी एग्जामिनेशन में। दूसरा, ऑफन टाइम्स हमने देखा है कि हम कभी कुछ रीड करते हैं तो या तो हम फिंगर से डायरेक्शन देते हैं माइंड को रीडिंग की, या फिर हम सब वोकलाइजेशन करते हैं। सब वोकलाइजेशन मतलब द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इज द रूल वेयर, मतलब एक एक शब्द को अपने दिमाग में वोकलाइज करते हैं, बोल कर पढ़ते हैं। अब ये चीज एग्जाम हॉल में पॉसिबल नहीं है, स्पेशली पीजी एग्जामिनेशन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना सारा पढ़ने के लिए है और लिमिटेड टाइम है हमारे पास। तो इस आदत को सबसे पहले हमें खत्म करना है। हमारी आईज से जब हम रीड करते हैं, बिलीव मी, हमारे ब्रेन में वो चीज स्टोर होती है। हमें रियलाइज बाद में होता है बट वो चीज एक्चुअली स्टोर हो रही होती है। तो हमारा काम क्या है कि सब वोकलाइजेशन अवॉइड करेंगे क्योंकि वो रीडिंग स्पीड को डिले कर देती है। तीसरा आता है कि हम कभी कभार अंडरलाइन कर करके या मरमर कर करके पढ़ते हैं। कुछ साल पहले कंसोर्शियम ने एक इंस्ट्रक्शन दी कि पेपर में अंडरलाइनिंग अलाउड नहीं होगी। अब वकालत में और लॉ कॉलेज में एक गंदी आदत पड़ जाती है हमें पेन से अंडरलाइन करने की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जब ये पॉइंट्स को अंडरलाइनिंग हम नहीं कर पाते तो एक हैंडीकैप सा फील होता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी रीडिंग स्पीड हैम्पर होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस चीज को स्टार्टिंग से ही टैकल करना शुरू कर देंगे। और जब आप स्टार्टिंग से इस चीज को टैकल करोगे तो डेफिनेटली आपका एक स्ट्रॉन्ग सूट बन जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश एंड पैसेजेस। अब आते हैं अगली आदत पे। काफी बार ऐसा होता है कि हम एट अ टाइम एक वर्ड पढ़ते हैं। हमें चंक्स में रीड करने की आदत बनानी पड़ती है, जिसके लिए आप एक टेक्निक कर सकते हो। एक पेज को इमेजिन करो, उसमें 2 इमेजिनरी लाइंस डालो सो दैट आपका पूरा पेज 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड रहे। अब वो 3 पेज का डिवीजन, एक ब्लॉक की एक लाइन आपने साथ में पढ़नी है। उसमें 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स होंगे, फिर अगले में 2-3 वर्ड्स होंगे, फिर अगले में 2-3 वर्ड्स होंगे। उन्हें ग्रुप की तरह पढ़ने की कोशिश करो। जब हम ग्रुपिंग करके वर्ड्स को पढ़ते हैं तो एक लाइन हमने 3 बारी में पूरी पढ़ ली, रादर देन एक एक वर्ड को इंडिविजुअली पढ़ना। इसमें आपका टाइम कम लगता है, एनर्जी कम लगती है और रिटेंशन भी रहता है। अगेन विद प्रैक्टिस यू कैन अचीव दिस। अब आते हैं अगली टेक्निक पे, दैट इज फेमिलियराइजेशन। हमारी एक बहुत डियर फैकल्टी हैं, वो कहती हैं फेमिलियर ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी चीज से फेमिलियर होते हो, अगर आप किसी इंसान से वाकिफ होते हो तो उसके साथ आगे बढ़ना, उसके साथ कंफर्टेबल रहना आसान रहता है। कंफर्ट बहुत इजीली आप सीख कर पाते हो ऐसी सिचुएशंस में जिनसे आप वाकिफ रहते हो। क्यों ना हम अपने पैसेजेस से वाकिफ हो जाएं। लाइव लॉ, बार एंड बेंच, एससी ऑब्जर्वर, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको लीगल एसेज, पैसेजेस, अपडेट्स, न्यूज़
फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक आदत होगी इन कंटेंट को पढ़ने की। आपके पूरे एग्जामिनेशन में जितना भी कंटेंट रहने वाला है वो सारा लीगल पैसेजेस रहने वाले हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही फेमिलियर हो जाएं उन लीगल पैसेजेस से। और जब हम उन लीगल पैसेजेस से फेमिलियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली एक काम तो होगा हमारा, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ आती है स्पीड। अब हम धाकड़ होकर पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे शायद वही आने वाला है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप आजमाएंगे और अप्लाई करेंगे इस एग्जामिनेशन में, आई एम प्रिटी श्योर कि आपका रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। If you have any other concerns relating to your reading speed, you can put them down in the comments box. Thank you.